वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। इसे माता पिता पत्नी व सुत कोई नहीं लेते। इसे माता पिता पत्नी व सुत कोई नहीं लेते। इसे माता पिता पत्नी व सुत कोई नहीं लेते। इसे माता पिता पत्नी व सुत कोई नहीं लेते। जिन्होंने ले लिया सबसे सजीवन में कमाया हूँ। जिन्होंने ले लिया सबसे सजीवन में कमाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। किसी को आज तुम साहित नहीं हूँ देखता स्वामी। किसी को आज तुम साहित नहीं हूँ देखता स्वामी। बहुत मुश्किल से समर्थ आज पल्ला तेरा पाया हूँ। बहुत मुश्किल से समर्थ आज पल्ला तेरा पाया हूँ।
हिम्मत तेरे दर से पकड़ ले जाए यमदूतों की क्या हिम्मत। दयालु आपकी शरणागति में मैं जो आया हूँ। दयालु आपकी शरणागति में मैं जो आया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। है विश्वास समर्थ पाप की गठरी उतारोगे। 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 कमाई जो भी मेरी है सामने लेकर आया हूँ। कमाई जो भी मेरी है सामने लेकर आया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग जिस पावन पवित्र वसुंधरा पर होली के इस पावन कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, अपने कर्मों की गठरी लेकर हम सब लोग यहाँ इस गठरी को धुलाने साफ कराने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये परम सौभाग्य है कि हम सभी प्रेमी भाई बहनों को यह अवसर सत्संग सुनने का, होली के इस पावन कार्यक्रम में गुरु दरबार में अपने सांसों की पूंजी को बिताने का मौका मिल रहा है। जब जब इस धरती पर संत महात्मा फकीर आते हैं, महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं।
जैसे ये सूरज निकल गया तो सूरज की रोशनी सबको बराबर मिलती है, चाहे वो कोई छोटी जाति का आदमी हो या कोई बड़ी जाति का आदमी हो। सूरज का काम सबको प्रकाश देना होता है। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, संत सूरज के समान होते हैं। जब जब इस धरती पर महात्मा आते हैं, महात्मा हम सब जीवों को अंधकार रूपी दलदल से निकालकर प्रकाश रूपी किरणों को हम लोगों के अंदर भरकर हम सब लोगों को सुख और आराम देना चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो जब जब इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए संत महात्मा फकीर आए, भगवान राम और कृष्ण आए, तो समय पर लोग उनकी बातों को नहीं मान पाए। जैसे हम सब अज्ञानी जीव गुरु महाराज के दरबार में आने के बाद भी थोड़ा बहुत वचन तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन जल्दी वचनों को मान नहीं पाते। महापुरुष चाहते हैं कि सब लोग वचनों को मान लें, ताकि ये मानव जीवन पाना हम सब लोगों का सार्थक बन जाए। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि यह मनुष्य शरीर का मौका बार बार नहीं मिला करता। 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर का मौका हम सभी जीवों को मिल जाता है। इसमें भी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को अपने विद्या का, बुद्धि का, धन का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जाति बिरादरी का ये घमंड, गरूर, गुमान, अहंकार हो जाता है। समय पर हम लोग महात्मा की बातों को नहीं मान पाते। हम सब लोगों का ये मानव जीवन ऐसे पशुओं के समान चला जाता है। बहुत से लोगों की ये सोच भी रहती है, यह मानव जन्म मिला हुआ है, खाओ पियो मौज मस्ती लो। यह अज्ञानता भ्रम तब तक रहता है जब तक सच्चे महात्मा नहीं मिलते, जब तक सच्चा सत्संग नहीं मिलता। अगर सच्चे महात्मा मिल जाए, हम सब लोग सच्ची बात को सुन लें, तो निश्चित ही यह मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाए और इस मनुष्य शरीर में रहकर हम सब लोग अपना काम कर लें। प्रेमी भाई बहनों, जब धर्म का लोप हुआ था, भगवान राम इस धरती पर आए थे। समय पर भगवान राम की बात रावण जैसा विद्वान भी नहीं मान पाया। आज इस धरती पर रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है, रावण जैसा बलवान कोई नहीं है। रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे, लेकिन समय पर भगवान राम की बात रावण भी स्वीकार नहीं किया था। जब प्रभु के नाम पर शंका हो जाती है तो शंका अति दुखदाई। शंका से भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, शंका से बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा होता है, शंका से पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा, परिवार समाज सब कुछ बर्बाद होता है। लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है, सिर्फ शंका से। इसलिए गुरु महाराज बराबर सत्संग में सुनाते थे कि यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है।
भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर प्रभु का नाम बदलता गया और हम जीवों को शंका होती गई। जब भगवान राम आए तो लोग शंका किए, राम को जंगलों में भेज दिया गया। लेकिन भगवान राम के जाने के बाद लोग जय राम कहने लगे। जय श्री राम नाम का झंडा लोग अपने घरों पे टांगने लगे। जगह जगह मंदिर बनाकर राम और कृष्ण की पूजा लोग करने लगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने भी ये बात कही थी, एक समय ऐसा आएगा घर घर में जय गुरुदेव नाम की पूजा होगी, गांव गांव में लोग मंदिर बना लेंगे, बाद में जय गुरुदेव नाम का कीर्तन लोग गाएंगे। लेकिन वक्त पर, समय पर अगर लोग बात को नहीं सुन पाए, बात को नहीं मान पाए, धर्म की तरफ लोग अपना मुख नहीं किए, अधर्म के तरफ लोग चलते रहे, तो ऐसा परिवर्तन इस धरती पर होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि त्रेता और द्वापर में परिवर्तन करने में समय लगा, लेकिन इस कलयुग में जो परिवर्तन होगा, आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा के वचन कभी झूठे नहीं होते। स्वामी जी महाराज अपना संदेश निरंतर लोगों को देने का प्रयास करते रहे। वैसे ही पूज्य महाराज जी जो वक्त के महापुरुष, हम जीवों की भलाई के लिए निरंतर हम प्रेमियों को धर्म की तरफ मोड़ने के लिए, मानवता को वापस लाने के लिए, इंसानियत का जामा धारण करने के लिए, जाति पाति के भेदभाव से दूर हटकर इस मनुष्य शरीर में रहकर अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कमाई करने का रास्ता सबको बताने का प्रयास करते जा रहे हैं। जैसे प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को आत्मा का धन कमाने का रास्ता, सुमिरन ध्यान भजन की विधि पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों को बताई। अगर प्रेमी भाई बहनों हम सब लोग इस क्रिया को करना शुरू कर देंगे तो महात्माओं ने लिख दिया है, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहि समाए। सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन भी होगा। जिस भगवान देवी देवता को हम सब लोग बाहर ढूंढा करते थे, जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे, सत्संग हम लोगों को नहीं मिला था, रास्ता नहीं मिला था, तब तक हम आप उस परमात्मा को, भगवान देवी देवता को बाहर की क्रियाओं में ढूंढते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमियों को भी इसी मनुष्य मंदिर में भगवान देवी देवताओं को पाने का रास्ता बता दिया है। अगर हम आप इस क्रिया को करने लगेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो निश्चित ही हम आप सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब इसी धरती पर आज के लगभग 700 वर्ष पहले महात्मा कबीर साहब आए थे, तो उन्होंने लिख दिया था कि हे इंसान,
अगर आपको सच्चा सुख पाना है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। बाहर कभी भी सुख नहीं मिलेगा। चाहे हम आप कितना धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लें, गाड़ी घोड़ा साजो सामान इकट्ठा कर लें, फौज फाटे हम लोगों के पास हो जाए, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जिस देवी देवता भगवान को हम आप बाहर पाना चाह रहे, ये देवी देवता भगवान भी बाहर नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा। यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा। यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा। यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उभारा। कबीर साहब ने कहा, हे इंसान, अगर इस मनुष्य मंदिर में आप देवी देवता भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर में तीसरी नेत्र है, दो आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं, लेकिन एक आंख अंदर में है, जो जिसे तीसरी आंख थर्ड आई ज्ञान चक्षु कहा गया। अगर वो तीसरी आंख खुल जाए तो जीते जी देवी देवता भगवान का दर्शन होने लगेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वह तीसरी आंख खुलने की विद्या जब तक सच्चे महात्मा नहीं मिलते, सच्चे संत नहीं मिलते, तब तक वो रास्ता नहीं मिल पाता। आज वह रास्ता पूज्य महाराज जी ने प्रेमी भाई बहनों को बताया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, या जो भी नए प्रेमी गुरु महाराज के पावन दरबार में आए, आज वो रास्ता आपको मिल चुका। सुमिरन, ध्यान और भजन की क्रिया अगर आप करना शुरू कर देंगे, अंतर में चलना हम आप शुरू कर देंगे, तो निश्चित ही देवी देवता भगवान का दर्शन होगा। जब इसी धरती पर गोस्वामी जी महाराज आए थे, काशी में सत्संग हो रहा था। गोस्वामी जी महाराज लोगों को बता रहे थे, सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया समझा रहे थे। काशी के माने जाने पंडित, माना पंडित सत्संग में चले गए कि थोड़ा देख लेते हैं। जब गोस्वामी जी महाराज सत्संग सुनाने लगे, अंदर में देवी देवता भगवान को पाने की बात बताने लगे, कहने लगे कि बाहर देवी देवता भगवान को पाना मुश्किल होगा। उस समय माना पंडित को थोड़ा सा बुरा लगा। गोस्वामी जी महाराज को रेत उगार करने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबकी बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे कितना भी तकलीफ हम आप महात्माओं को दें, महात्मा सब सह लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम आप महात्मा को तकलीफ न दें। अगर हम आप महात्मा को तकलीफ देंगे या उनके वचनों का विरोध करेंगे तो इसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। महात्माओं ने लिखा था समझने के लिए, संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश। जो लोग संतों को तकलीफ देते हैं, वचनों का अपमान करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का तेज भी खत्म होता है, बल भी खत्म हो जाता है और वंश भी खत्म हो जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कभी किसी का नुकसान नहीं करते। महात्मा हम जीवों को लाभ देने के लिए आते हैं, सच्चा रास्ता बताने के लिए आते हैं। लेकिन अज्ञानता में, भूल भ्रम में, या मोह ममता में, या किसी तरह के अहंकार में हम सब लोग महात्मा के वचनों का विरोध करने लगे तो निश्चित है अपना ही नुकसान होगा। गोस्वामी जी महाराज माना पंडित की सब बात सुन करके बर्दाश्त कर लिए, और जब सत्संग खत्म हुआ तो माना पंडित बड़े क्रोध में रहे, क्योंकि बाहर की पूजा पाठ की कोई बात गोस्वामी जी महाराज ने जिक्र नहीं किया था।
तो गोस्वामी जी महाराज माना पंडित से पूछ दिए कि बताओ कुछ कहना है। उस समय माना पंडित क्रोध में बोले कि तुमने तो गंगा जमुना तीर्थ व्रत, देवी देवता की पूजा पाठ, गंगा जल नारियल धूप दीप चढ़ाना, ये सब कोई बात ही नहीं बताई। गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से समझाए कि आप इतना दिन तक बाहर में पूजा पाठ करते रहे, क्या कभी देवी देवता भगवान का दर्शन हुआ? तो उन्होंने सर हिलाया कि नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा आप पालथी लगा के बैठ जाओ और बाहर की दोनों आंखों को आप बंद कर लो। माना पंडित पालथी लगा के बैठे, बाहर की दोनों आंखें बंद किए। उस समय गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ी सी तवज्जह दे दी, यानी दया कर दी। जैसे ही उन्होंने तवज्जह दी, बाहर की आंख माना पंडित बंद किए थे तो अंदर का पर्दा खुल गया, अंदर में प्रकाश हो गया, बिल्कुल उजाला हो गया। अब उसी प्रकाश में अब बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़े बड़े मंदिर, देवी देवता सब कुछ दिखाई देने लगे। खुशबूदार हवा चल रही है। जितनी देर तक गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दया रखी थी तब तक तो उनको अंतर में सब कुछ दर्शन हुआ, दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी दया हटाई, सामने अंधेरा हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ सामने, माना पंडित अपनी आंखें खोले और उठ करके गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे स्वामी हमसे भूल हो गई, आप हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बुरा भला कह दिया, आप हमको क्षमा कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, अज्ञानता में हम आप भी महात्मा का विरोध करते रहते हैं। कभी हम आप जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर महापुरुष चाहते क्या, वो देना क्या चाहते हैं। हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाते। गोस्वामी जी महाराज माना पंडित से कहने लगे रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप ये बताओ कि आपको अंतर में कुछ दिखाई सुनाई दिया? कहने लगे स्वामी मुझे दर्शन अंतर में देवी देवता का हुआ, लेकिन इतना दिन तक मैंने पूजा पाठ किया, कभी देवी देवता का दर्शन मुझे नहीं हुआ। तो स्वामी मेरे मन में एक भ्रम है, मेरा भ्रम दूर कर दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा पूछ लो। तो माना पंडित पूछ रहे, एक भरम मोरे मन में आवा, ताको स्वामी भाग सुनावा। स्वामी मेरे मन में एक भ्रम है, आप इसको दूर कर दीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा भाई पूछ लो। तो माना पंडित पूछ रहे, तीर्थ धाम व्रत और पूजा, या में मोको कछ नहीं सूझा। स्वामी मैंने इतना दिन तक तीर्थ किया, व्रत किया, मैंने पूजा पाठ किया, गंगा स्नान किया, दान किया, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दिया। लेकिन आज आपने मुझे बैठाकर बाहर की दोनों आंखों को बंद करा करके आपने अंतर में मुझे दर्शन करा दिया, तो यह रास्ता तो सच्चा, लेकिन एक बात आप मुझे समझा दें कि जब देवी देवता भगवान अंदर में मिलते हैं तो आखिर ये बाहर पूजा पाठ क्यों बनाया गया? गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में समझाया था, कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। हे माना पंडित, ये देश काल का है, ये देश कर्म प्रधान है। यहाँ पर जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर कोई अच्छा कर्म भी किया तो उन्होंने कहा कि इस कर्म का फल भी जीव को भोगने के लिए उधर 84 की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि इन संग से 84 धारा। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग सुना रहे थे। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते सुनाते कहने लगे कि बच्चा आपने कभी देखा होगा कोई कुत्ता ऐसी गाड़ी में बैठ करके चलता है, किसी किसी कुत्ते को लोग पाल पोस करके अपने घर में रख लेते हैं,
अच्छा भोजन कराते और उनको नहलाते धुलाते, गाड़ियों में बैठाकर, कार में बैठाकर टहलाते। कोई कोई कुत्ते बेचारे ऐसे दिन रात दर दर भटक रहे, लेकिन उनको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता। कहीं अगर वो चले भी गए तो डंडा ही मिलता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? स्वामी जी महाराज बताने लगे कि जब मनुष्य शरीर मिला था तो मनुष्य शरीर में रहकर उसने अच्छा कर्म तो किया, लेकिन अच्छे कर्म करने के बाद भी उसको 84 में कुत्ते की योनि में जाना पड़ा। अच्छे घर में जन्म हो गया, यानी अच्छे परिवार में अब वो पाल पोस करके रखा जाता है। अब उनको लोग अपने पास रख लिए, अच्छा भोजन कराते, टहलाते, घुमाते, गाड़ियों में बैठाते। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को समझा रहे कि अच्छा और बुरा जो भी कर्म आप यहाँ करोगे, ये देश कर्म प्रधान है और दोनों कर्म का फल भोगने के लिए हम जीवों को यहाँ रुकना पड़ेगा, नरकों में 84 में जाना पड़ेगा। माना पंडित पूछने लगे कि स्वामी इसका उपाय है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कर्मों को साफ करने के लिए, कर्मों को माफ करने के लिए इस धरती पर संत महात्मा फकीर आते रहे और वो बराबर आते हैं। संत इस धरती पर बराबर मौजूद रहते हैं। संत इस धरती पर रहकर कभी सोते नहीं, वो अपना काम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन जब भी इस धरती पर संत आए तो समय पर लोग उनको पहचान नहीं पाए। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, जो भी महात्मा इस धरती पर आए, समय पर हम लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि बाहर की चर्म आंख से महात्मा की पहचान हम आप नहीं कर सकते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बस हम आप महात्मा के वचनों को मान लें, अपने को दीन बनकर, छोटा बनकर उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे तो निश्चित है हम जीवों का काम बन सकता है। और महात्मा इस धरती पर आए क्यों? तो महात्मा इस धरती पर आते हैं, जो भी कर्म हम आप इस संसार में अच्छे बुरे करते हैं, उन कर्मों को साफ करने के लिए महात्मा नाम रूपी साबुन देते हैं, नाम रूपी दवा देते हैं, नाम रूपी जड़ी देते हैं। लेकिन जब महात्मा मिल जाएंगे तो नाम रूपी साबुन मिल जाएगा। अगर उस साबुन को हम आप रोज रोज लगाएंगे तो कपड़ा जो गंदा है वो साफ हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जिन प्रेमी भाई बहनों को नाम रूपी साबुन मिल गया, यानी नाम दान मिल गया, अगर हम आप रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो हमारे आपके कर्मों की सफाई होती रहेगी। क्योंकि कर्म इस संसार में हम लोगों से रोज बनता है। आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो कोई न कोई कर्म जरूर बनेगा, चाहे वो अच्छा बन जाए या बुरा बन जाए। तो अच्छे और बुरे दोनों कर्म हम जीवों से बराबर होते रहते हैं और वही कर्म फल भोगने के लिए काल भगवान हम जीवों को रोक लेते हैं। अगर महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, अगर हम आप उनकी बात को मान लेते हैं, नाम रूपी साबुन हम आप उनसे ले लेते हैं और उनके कहने के अनुसार हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगते हैं, अगर थोड़ी सेवा भी हम आप करने लगें तो महापुरुष से हमारा आपका प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो महात्मा, अगर प्रेम है तो चाहे कितनी भी गंदगी हो, महात्मा उसको टाल करके जीव को अपना लेते हैं। जैसे कोई माता पिता हो, अब आपका बच्चा है, बच्चा छोटा सा है, आपने बच्चे को नहला धुलाकर, साबुन तेल लगाकर आपने बच्चे को छोड़ दिया, अच्छा कपड़ा आपने पहना दिया। अब बच्चा अच्छा नया कपड़ा भी पहन लिया, लेकिन बच्चा अबोध है, बच्चे को ज्ञान नहीं है। फिर बच्चा जमीन में लेटने लगा, धूल मिट्टी पोत लिया,
टट्टी भी किया तो हाथ से उसको मल दिया, अब बच्चे के हाथ में टट्टी भी लग गई। लेकिन जैसे ही माँ देखती तो माँ बच्चे को तुरंत उठा लेती है। अगर धूल मिट्टी गंदगी लगी है तो वो उसको झाड़ करके साफ कर देती है। ठीक इसी तरह से जब महात्मा से प्रेम हो जाता है तो महात्मा हम जीवों को नाम रूपी साबुन देकर और जो भी अच्छे बुरे कर्म हमसे आपसे बन रहे, महात्मा उस कर्मों को साफ करते हैं, धोते हैं। इसीलिए गुरु महाराज के दरबार में ये साल में 4 बार कार्यक्रम होता है। यहाँ आने का मूल मकसद यही है कि जब हम आप यहाँ आते हैं, यहाँ सत्संग रूपी जल हमको आपको मिलता है, नाम रूपी साबुन मिल जाता है और हम आप जब थोड़ी बहुत यहाँ सेवा करने लगते हैं तो कर्मों को महात्मा धो देते हैं। जब हम आप महापुरुष का दर्शन करते हैं तो दर्शन में भी महात्मा हमारे आपके कर्मों को धो देते हैं। या तो उनकी नज़रों से नज़रें मिल जाएं, या तो उनका हाथ हमारे आपके सर पे पड़ जाए। प्रेमी भाई बहनों, यह काम महात्मा करते हैं। आप विचार कीजिए, जब से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, 3 तारीख से कार्यक्रम शुरू है, आज 4 तारीख है, कल इस कार्यक्रम का समापन भी है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी आप विचार करें तो महाराज जी जब से प्रेमियों का आना शुरू हुआ, निरंतर खड़े होकर के एक एक प्रेमियों के सर पे हाथ रखने की कोशिश कर रहे, एक एक प्रेमियों से मिलने की कोशिश कर रहे, बच्चे बच्चे से भी मिलना चाह रहे। अब दिन भर खड़े रहकर, अब 12-12, 14-14 घंटे खड़े रहकर महाराज जी हम जीवों की भलाई के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, कभी हम आप इस पर विचार नहीं कर पाते। जो भी प्रेमी भाई बहन, अगर आप होली के इस पावन कार्यक्रम में आए हुए हैं, अगर आप यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, मिलजुल करके ही जाइएगा। जब आप करीब चले जाएंगे, थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा, दर्शन पर्शन हो जाएगा, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। महापुरुषों ने लिखा था, साध संतोषी सर्वदा, निर्मल जिनके बैन, तिनके दरस परस्ते, जीव उपजे सुख चैन। अगर सच्चे साध संत मिल गए, उनके वचन निर्मल होते हैं। अब अगर आप उनके पास चले गए, आपने दर्शन कर लिया, आपने पर्शन कर लिया, पर्शन यानी छूना होता है, या तो आप छू लें या महापुरुष आपको छू दें। तिनके दरस परस्ते, जीव उपजे सुख चैन, यानी जीव को, आत्मा को सुख और चैन मिलता है, आराम महसूस होता है। इसलिए महात्माओं ने लिखा था कि अगर दर्शन मिल जाए तो दिन में कई बार कर लेना, या हफ्ते में कर लेना, 15 दिन में कर लेना, या महीने में कर लेना, या 3 महीने में एक बार जरूर कर लेना। अगर 3 महीने में नहीं हो पाया तो 6 महीने में दर्शन गुरु का जरूरी होता है। अगर उसमें भी नहीं हो पाया तो बरस दिना ना कर सके, ताको लागे दोष। अब ऐसे जीवों को दोष लगता है, अगर साल में एक बार आप दर्शन नहीं कर पाए तो दोष लगता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब भी आप गुरु महाराज के दरबार में आया करिए, अगर हम आप महाराज जी से मिलना जुलना कर लेंगे, आए तब भी मिल लिए, जाने लगे तब भी मिल लिए, तो इसमें अपना नुकसान नहीं होगा। ये महात्माओं के वचन है। महात्मा इसमें हम जीवों को लाभ देते हैं और महात्मा सदैव ये प्रयास करते हैं कि सबको लाभ मिल सके। लेकिन हम आप गुरु महाराज के इस दरबार में आए, अगर जाने की तैयारी करने लगे, अब जल्दी जल्दी की बस जाने वाली है, मेला बाजार में सामान खरीदने में हम आप अपना कीमती समय लगा दिए, दर्शन भले छूट गया लेकिन हम आप मेला से सामान जरूर खरीद लेते हैं। क्या हम लोगों के गांव में बाजार नहीं है? क्या हम लोगों के नज़दीक में बाजार नहीं है? अब आपका मन कहे कि यहाँ सस्ता मिल जाता है, ये सोच आपकी बहुत उचित नहीं है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग इस बातों का ध्यान नहीं रखेंगे कि हम यहाँ किस काम के लिए आए,
और जिस काम के लिए हम आप यहाँ आए, अगर हम आप मेला बाजार घूमते रह गए, कहीं खाते पकाते रह गए, सत्संग हम आप नहीं सुन पाए, दर्शन हम आप नहीं कर पाए, सेवा हम आप नहीं कर पाए, तो फिर हमारे आपके कर्म किस तरह से कटेंगे। अब हम आप यहाँ आने के बाद अगर घूमने टहलने में समय बिता दिए, अगर हम लोग सुमिरन ध्यान भजन भी नहीं कर पाए, आखिर हमारे आपके कर्मों की धुलाई कैसे होगी। फिर हम आप ये कैसे सोच रहे कि हमको सुख और आराम मिल जाएगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो लाभ देना चाहते हैं, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव कहीं न कहीं धोखे में पड़ जाते हैं। मन हम लोगों को धोखा दे देता है, समय पर हम आप बातों को मान नहीं पाते, इसमें हम प्रेमी भाई बहनों का ही नुकसान होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो नए प्रेमी आप यहाँ पधारे हैं, सौभाग्य आपका है कि आपको भी वो नाम रूपी साबुन मिल गया, आपको भी नाम रूपी जड़ी मिल गई। अब उसको आपको लगाना है, यानी सुमिरन ध्यान और भजन करना है। तो जब आप करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि महात्माओं ने कहा है, यह करने का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करनी करो, तब पाओ कुछ सार। यह रास्ता करने का है, अगर हम आप करेंगे तो उसका लाभ पाएंगे। अगर हम आप नहीं करेंगे, केवल कहते रह जाएंगे, तो फिर हम आप लाभ नहीं पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अवसर हमको आपको मिल गया, रास्ता हमको आपको मिल गया। अब महात्मा चाहते क्या है? तो कबीर साहब जब आए थे तो उन्होंने लिख दिया था, जो भी नए प्रेमी भाई बहन, जब तक आप इस दरबार में नहीं आए थे, आप दुनिया में तीर्थ व्रत पूजा पाठ भक्ति किया करते थे, लेकिन महापुरुष इस बात को लिख करके गए कि हे इंसान, यह मानव जन्म आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर ये जन्म आपको मिल गया तो आपको करना क्या? अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको भक्ति किसकी करनी है? तो महापुरुष लिख करके चले गए, कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषयारस चौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म के मौज। हे इंसान, अगर भक्ति करना है तो गुरु की करना, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। तो जब हम आप गुरु की भक्ति करेंगे तो भक्ति के द्वारा ही इस आत्मा के अंदर शक्ति आती है, क्योंकि आत्मा के साथ में मन रूपी दुश्मन है, और ये दुश्मन बलवान है। मन रूपी दुश्मन, अब ये एक तरह से 3 लोक का मालिक है। अब ये मन जो है बलवान है, आत्मा का दुश्मन है। लेकिन जब हम आप भक्ति करेंगे, यानी गुरु के वचनों का पालन करेंगे, जो आदेश मिल जाएगा, अगर उस पर हम आप चलने की कोशिश करेंगे तो आत्मा के अंदर शक्ति आने लगेगी। शरीर चाहे आपका भले ही कमजोर हो, लेकिन आत्मा के अंदर जब शक्ति आ जाएगी, तब यह आत्मा शब्द की डोरी को पकड़कर, आवाज को पकड़कर फिर अपने निज घर को जाएगी। अगर हम आप भक्ति नहीं किए, आदेश को नहीं बजाए, केवल मेला घूमते रह गए, मथुरा आते जाते रह गए, फिर गांव में चले गए, लोगों से कहने लगे कि हम भी मथुरा हो आए हैं। प्रेमी भाई बहनों, मथुरा आ जाने से तो काम अपना होगा नहीं, मथुरा में भी तो रहने वाले लोग हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना, महात्मा जो बातें कह करके गए, हम आप उसको माने। अगर भक्ति करना तो गुरु की करना। इससे क्या होगा? जब हम आप गुरु की भक्ति करेंगे तो हम लोगों के अंदर शक्ति आएगी, आत्मा बलवती होगी, मन कमजोर होगा। गुरु महाराज कहते थे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। जब ये मन हार जाएगा और आत्मा बलवान हो जाएगी, तब ये सुरत यानी आत्मा वो ऊपर के लोकों में जा पाएगी। वैसे जाना मुश्किल है। तो महात्मा तो भक्ति कराना चाहते हैं। आज जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आज के ही सत्संग में जो बातें महाराज जी हम लोगों को बताए,
अगर उतना ही हम आप मान लें, उतना ही हम लोग पकड़ लें, तब भी हम जीवों का काम हो सकता है। सुमिरन, ध्यान, भजन, यह रास्ता तो मिल गया। अब इसमें हमको आपको बैठते रहना है, यानी रोज रोज अभ्यास करना है, बैठना है। अगर मान लीजिए सुमिरन, ध्यान, भजन में कुछ दिखाई सुनाई नहीं दिया, मन रूपी दुश्मन कहेगा कि अरे भाई हम फालतू 1 घंटा बैठ के क्या करें, आधा घंटा बैठ के क्या करें, चलो खेती बाड़ी का काम कर लेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने से कुछ मिल तो नहीं रहा। अगर ये मन रूपी दुश्मन कह दिया और आप उसकी बात को मान लिए, गुरु के वचन को आप भूल गए, तो यहाँ धोखा होता है। इसलिए गुरु का वचन दृढ़ता से हम आप पकड़ें और उसको हम आप करें। मन रूपी दुश्मन आपको इस राह से हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इस रास्ते पर चलने की कोशिश करना है, यानी मन के साथ लड़ाई है। मन कहेगा कि आप मत करो, लेकिन आप गुरु महाराज के वचन, महाराज जी के वचन याद रखेंगे तो लाभ पाएंगे। अब महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए आज पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक और आदेश मिला हुआ। महाराज जी ने कहा, गांव गोद लेकर धर्म का प्रचार करना। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग सुनाते हुए कहे थे कि अब राम और कृष्ण का धनुष तलवार नहीं चलेगा, चक्र सुदर्शन भगवान कृष्ण का नहीं चलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, धर्म के प्रचार से परिवर्तन होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये महापुरुष के वचन हैं। धर्म के प्रचार से परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन में, यानी धर्म के प्रचार में जो लोग अपना योगदान देंगे तन और धन से, ऐसे लोगों को जस मिल जाएगा, ऐसे लोगों का काम भी हो जाएगा। अगर हम लोग गुरु महाराज की एक भी बात पकड़ें, तो जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि धर्म के परिवर्तन से ही, अब वो जो है धर्म के प्रचार से ही परिवर्तन होगा, तो हम सब सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव गोद लेकर धर्म के प्रचार में अगर लग जाएंगे, धर्म के काम में लग जाएंगे, गुरु महाराज का संदेश गांव गांव जन जन तक हम आप पहुंचाने की कोशिश करने लगेंगे, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब तो हमको आपको मिलेगा और हम जीवों का काम भी हो जाएगा। अगर हम आप ये काम नहीं कर पाए, गांव गोद नहीं ले पाए, अगर मन रूपी दुश्मन हमको आपको रोक दिया कि अरे भाई गांव गोद लेने से क्या फायदा होगा, कोई जल्दी बात मानेगा नहीं, कोई शाकाहारी बनेगा नहीं, कोई शराब छोड़ेगा नहीं, तो ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह मन हमको आपको सोच करके रोक देगा और हम आप रुक जाएंगे। मन कह देगा कि अरे दिन भर हम प्रचार करने क्यों जाएं, खेती बाड़ी का काम कर लेंगे, अपने बच्चे के लिए कुछ हो जाएगा, घर मकान बना लेंगे, बच्चे की अच्छी से अच्छी शादी करनी है और बिटिया की शादी में हमको 4 चक्का की गाड़ी देनी है। अब इसके लिए ये मन परिश्रम करने के लिए कह रहा, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए यह मन तैयार नहीं होता। जबकि गुरु महाराज ये बात समझाए हमको आपको, स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा था, ऐ बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को कुछ काम दे रखा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना, ये जिम्मेदारी हमको आपको दी गई थी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जन जन तक संदेश पहुंचाना हमको आपको असंभव लग रहा, लेकिन महात्मा हमको आपको तरीका सरल बता दिए। अगर हम आप उसको पकड़ लें तो निश्चित है काम बन सकता है। एक गांव आप गोद ले लीजिए। गोद लेने का मतलब एक गांव की जिम्मेदारी ले लेना। आपने एक गांव की जिम्मेदारी ले ली। अब आप उस गांव में अगर कोई आपको नहीं मिला तो आप अकेले ही चले जाइए, लेकिन ये जैकेट पहन लीजिएगा, ताकि ये आपके लिए एक तरह से जो ये जैकेट पहनाई गई है, ये धर्म के प्रचार के लिए चलता फिरता बैनर है। और इसको आप अगर पहन लेंगे तो इस पे आगे पीछे जय गुरुदेव भी लिखा है, यानी भगवान का नाम लिखा है। आप
गली से जा रहे, रास्ता पकड़ के गांव में आप जा रहे, बगल में किसी का घर है, वो अपने दरवाजे पर आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। अब आप उनकी तरफ केवल अपनी नजरें आप उधर घुमाएंगे, आप देखेंगे कि भाई वो उनका घर अपने घर में बैठे हैं। आप गली से ही अगर दोनों हाथ जोड़कर कह देंगे कि भैया जय गुरुदेव, दादाजी जय गुरुदेव, तो जो व्यक्ति अपने घर में बैठे बरामदे में बैठे हैं, जब आप दोनों हाथ जोड़ेंगे तो वह व्यक्ति भी, उसके अंदर भी जय गुरुदेव नाम आएगा। अगर वो बाहर से जयराम भी कहेंगे तो हमको आपको कोई इतराज नहीं करना है, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। जब भगवान राम नहीं आए थे तो कोई जयराम नहीं कहता था, जब राम नाम इस धरती पर नहीं आया था तो कोई जयराम कहने वाला नहीं था। अगर लोगों को ये बात बताई जाए कि भाई जयराम आप कब से कहना शुरू किए, तो जब राम नाम आया, जब भगवान राम आए तब लोग जयराम कहना शुरू किए। जय गुरुदेव बोलना जरूरी क्यों है? ये भगवान का समय का जगाया नाम है। तो जब हम आप इस नाम को लेंगे तो पहला फायदा तो हमको आपको ये होगा कि कोई कर्म हमारा आपका नहीं बनेगा। अब मान लीजिए आप, जैसे आप इस बात को जानते हैं कि अगर आपने किसी का पैर छुआ है तो आपको भी छुआना पड़ेगा, आपने किसी को मारा है तो आपको भी मारा जाएगा, यानी ये लेन देन का देश है। तो महात्मा तो तरीका सरल बताते हैं, अब हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी जब गुरु दरबार में आते हैं, एक बात का ध्यान रखा करिए, अगर पैर छूने का मौका मिले तो आप गुरु का पैर छुआ करिए। गुरु भाइयों का पैर अगर आप छूने लगेंगे, अब मान लीजिए आपको लगे कि भाई ये सत्संग सुना रहे, तो इसमें आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातें हम लोग अपने जीवन में उतारें। जब भी आप गांव में जाइए तो आपको जय गुरुदेव कहना है तो दोनों हाथ जोड़ करके ही कहिएगा। अगर एक हाथ उठा करके आप जय गुरुदेव कहेंगे तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। अगर आप इस चीज पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी परमार्थी कमाई नहीं बचेगी। अब आप गांव गोद लिए हैं, गांव में आप प्रचार करने चले गए, अब कोई भाई आपको दिख गए, मिल गए, अब आपने ऐसे हाथ उठा के जय गुरुदेव कह दिया, आपने एक ही हाथ उठाया, तो आपकी परमार्थी कमाई गायब होगी। इसलिए जब कभी भी जय गुरुदेव बोलिए तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहा करिए, इससे आपको परमार्थिक पूरा लाभ मिलता जाएगा। आप एक बार दो बार गांव में प्रचार करके चले गए, तीसरी बार जब आप जाएंगे तो जिस व्यक्ति से आपकी 2-3 बार मुलाकात होगी, जब आप फिर उस गांव में जाएंगे, वो व्यक्ति अपने बरामदे में अगर बैठा होगा, आप कहेंगे दादाजी जय गुरुदेव, तो वह व्यक्ति आपको बुलाएगा, कह रहे भाई थोड़ा जय गुरुदेव सुनिए, आप मेरे गांव में 3-4 बार हो गया आए, क्या बात है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक क्रांति है, इसको हमको आपको फैलाना है, इसे कैसे करना है इसको हमको आपको सोचना है। यह गुरु महाराज की वैचारिक क्रांति फैलाने की सिपाही हम आप ही बनाए गए। हमारी आपकी ड्यूटी लगाई गई है एक गांव गोद लेने का। अगर आप अपनी ड्यूटी को नहीं निभाएंगे, एक गांव गोद आप नहीं लेंगे, तो फिर प्रेमी भाई बहनों आप ये समझ लीजिए कि फिर हम आप परिवर्तन के काबिल नहीं बन पाएंगे, इतिहास के पन्नों में नाम नहीं आएगा। और गुरु महाराज ने कहा था परिवर्तन गांव से होगा, इसलिए गांव गोद लेना जरूरी है। यह हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए एक अनिवार्य विषय है। ये प्रश्न हमारे आपके लिए जरूरी है। अगर इसका उत्तर नहीं आप निकालेंगे, हल नहीं निकालेंगे,